अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सनाहन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज बात करेंगे ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। ज़िंदगी एक दिन का सफ़र नहीं कि आपने तय कर लिया, ये मुसलसल चलते रहने का नाम है। इसमें देखना ये है कि आप असली हीरे बनते हैं या नकली। अब असली और नकली क्या है? जैसे मोहसिन साहब ने क्या खूब कहा है कि एक दफ़ा बादशाह ने सल्तनत में ऐलान किया कि कौन है जो असली और नकली हीरों को अलग करके दिखाए। बहुत से लोग आए लेकिन नाकाम हो गए। आखिर में एक नाबीना शख्स आया और कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दे, मैं नकली हीरों को अलग करके दे सकता हूँ। बादशाह ने कहा, जब इतने लोग नाकाम होकर गए तो तुम कैसे कर सकते हो? बहरहाल उस नाबीना के इसरार पर बादशाह ने उसको हीरे दे दिए। उसने हीरे धूप में रखे तो जो नकली हीरे थे वो गर्म हो गए और इस तरह उसने नकली हीरे असली हीरों से अलग कर लिए। इस बात पर सब हैरान रह गए। इस कहानी का असल मकसद ये है कि अगर आपको भी असली बनना है तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर तहम्मुल और इत्मीनान से काम लेना होगा। जल्दी गुस्से में आकर ना तो कोई फ़ैसला करना है, ना किसी के साथ बुरा बर्ताव रखना है, क्योंकि इससे आपकी शख्सियत का पता चलेगा। इसको एक दूसरी खूबसूरत मिसाल से वाज़ेह करते हैं। जब आप घर से बाहर किसी खास पर्द से बात करते हैं तब आप किस अंदाज में करते हैं, और जब किसी करीबी के साथ बात करते हैं तब किस तरह करते हैं। ज़ाहिर है दोनों सूरतों में आप मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं, लेकिन जब आप असली यानी ओरिजिनल बनते हैं तब एक ठहराव आपकी ज़ात में आ जाता है। तब आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब हम फेक होते हैं तब हमें गुस्सा दिलाना, किसी भी बात पर परेशान करना आसान होता है। लेकिन जब हम मुसलसल खुद को मुस्बत रास्ते पर गामज़न करने की कोशिश करते हैं तब वो चीज़ें हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप गोल तरतीब दें अपने लिए डायरी में। इसमें मुख्तलिफ़ औक़ात लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक, और हर एक घंटे का बगौर जायज़ा लें कि आप हर एक घंटा किस तरह गुजारते हैं, किसके साथ गुजारते हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा और नुकसान मिलता है, और आप इसको किस तरह तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनका एक घंटा खराब गुजरता है किसी वजह से तो वो अपना पूरा दिन जानबूझकर खराब गुजार देते हैं, इस बात से बेफिक्र कि अगर एक घंटा मैंने खराब गुजारा है तो मैं बाकी घंटे क्यों खराब गुजारूं, मैं क्यों ना इसको बेहतर तरीके से गुजारना शुरू कर दूं। बस इसी सोच की कमी है। अगर इस तरह हमने सोचना शुरू कर दिया कि क्यों एक ख़राब लम्हे के पीछे बाकी के दिन को ख़राब गुजारें, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम खुद के लिए वक्त निकालें, और जब तक हम खुद के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तब तक ये मसले इसी तरह चलते रहेंगे और हम इन मुश्किलात में गिरते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लिए क्वालिटी वक्त निकालें। जैसे कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी पत्थर से ठोकर लगती है तो क्या आप पूरा दिन इस पत्थर का तस्करा करते रहेंगे या भूल जाएंगे? ज़ाहिर सी बात है भूल जाएंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर कोई हमें मामूली सी बात भी करता है तो हम उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और हर किसी से तस्करा करके उसको पुख्ता कर लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को उस पत्थर की तरह बुलाना ज़रूरी होता है, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखना होता है। यहाँ इस पूरे मज़मून को अशार के रूप में बयान करना चाहूँगी। मेरा घर उजड़ रहा था, मेरी ज़ात मिट रही थी, मेरी आँख में नमी थी, मेरे दिल पे खौफ तारी, मेरा साथ दे रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी, मेरी ज़िंदगी बदल के मुझे वो खुशी भी दे दी जो सोचती ख्यालों में। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।